सिंपलीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस लेटर की। दोस्तों बिजनेस लेटर में हमको कुछ स्टेप्स जो हैं अलग से ध्यान रखनी पड़ती है। पहले तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिजनेस लेटर में क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, और उसके बाद फिर हम उसके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। सपोज यू आर the proprietor of Vikas Furniture's बारह, you want to purchase furniture for your shop. Send a letter of inquiry of price list to members ललित कुमार होम फर्निशिंग कोटा। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ठीक से आपकी कॉपी में नोटबुक में उतार लीजिए। इसके बाद फिर हम आपको आगे की जो है आंसर को लिखवाएंगे बोर्ड पर। थोड़ा सा शॉर्ट स्पेस है इसलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम आपको क्वेश्चन लिखवाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये उतार लिया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका। अब थोड़ा क्वेश्चन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले भी कई बार बताया कि जो क्वेश्चन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसमें देखिए सबसे पहले जो नाम दे रखा होता है, जैसे मान लो विकास फर्नीचर्स, अब इसमें नाम नहीं दे रखा तो आप कोई भी सपोज इमेजिनरी नाम लिख सकते हैं, जैसे रमेश कुमार, कुछ भी जो भी नाम है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इस नाम को आप हमेशा नीचे रखेंगे। इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होती है सेंड ए लेटर। सेंड ए लेटर, अब आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी कहाँ पर, टू के बाद जो शब्द होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसको भेजना है? मेमर्स ललित कुमार होम फर्निशिंग कोटा। इस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ये किसको भेजने वाले हैं। दोस्तों क्या होता है कि जो आपका ऑफिशियल लेटर होता है या जो और भी लेटर होते हैं उनमें जो एड्रेस होता है, सेंडर्स एड्रेस होता है, उसको तो आप अपने हिसाब से लिख देते हैं, जो स्टेप होती है उसी। लेकिन जो बिजनेस लेटर होता है उसमें थोड़ा सा क्या है कि जो फर्म होती है, कोई भी कंपनी होती है, दुकान होती है, उसका एक लेटर पैड छपा हुआ होता है। तो छपे हुए का एक फॉर्मूला अलग, फॉर्मेट अलग होता है, और आप चाहो तो वो जो आपका पुराना तरीका है उस तरीके को अपना सकते हैं। तो बिजनेस लेटर है इसलिए हम थोड़ा सा इसमें कुछ अलग हटके लिखवा रहे हैं। देखिए आप कैसे लिखवाना है। इसमें आप जो है एक प्रकार का ऐसा बॉक्स बना लेंगे आप, इस प्रकार का लेटर पैड। जो लेटर जो भी फर्म भेज रही है उसका छपा हुआ रहता है। तो ऐसे वो छपा हुआ रहता है उनका। एक तरफ उनका जो है, इसमें एक तरफ जो लेफ़्ट साइड होती है उसमें उसका पूरा नाम लिखा रहता है, जैसे कि आपके विकास फर्नीचर्स और यहाँ पर लिख दिया आपने 12। ये उनकी दुकान का नाम हो गया। अब वो कहाँ पर स्थित है तो आप लिख सकते हैं 23B नियर
HDFC बैंक, विकासपुरी, और यहाँ पर लिख दिया आपने 12। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी आप इसमें स्टेप में लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर। यहाँ पर ईमेल भी लिख सकते हैं जो भी आपकी है। इसके अलावा आप इसमें एक वेबसाइट भी लिख सकते हैं, वेबसाइट। तो ये आपका तरीका रहता है किसी भी बिजनेस लेटर को लिखने का। ये सबसे पहले आप इस प्रकार की स्टेप को अपनाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक इसमें बात रहती है, फिर दूसरे नंबर पे आपकी बात जो आती है वो ये है, आपने लिख दिया इसके बाद डेट, आज की कितनी तारीख है आपकी, 8 जुलाई है, तो आप लिख देंगे 8 जुलाई, 2024। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका आता है रिसीवर्स एड्रेस। तो हम रिसीवर्स एड्रेस में किसको लिख रहे हैं, जैसे मान लो ये मैनेजर को लिखते हैं, द मैनेजर, और किसके मेंबर्स, कौन सी वो है आपकी, तो आपको बताया था अभी, ललित कुमार, होम फर्निशिंग, और ये कहाँ पर है, ये आपके जो है कोटा में है, तो आपने लिख दिया कोटा। ये हो गया एड्रेस, किसका एड्रेस हो गया, ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। इसके बाद आपका आता है आपका लेटर नंबर। देखिए दोस्तों, लेटर नंबर कैसे बनाना है आपको, तो लेटर नंबर का सीधा तरीका ये है कि इसके जो पहला अल्फ़ाबेट है उनको ले लीजिए। जैसे विकास फर्नीचर का है तो आपने लिख दिया BFB, है ना। इसके बाद आपने लिखा किस लिए भेज रहे हो आप, इंक्वायरी के लिए भेज रहे हो, ENQUIR बाय इंक्वायरी। इसके बाद आपकी जो है कौन सा सन है, तो 2024, आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। लेटर नंबर कुछ और है तो वो लिख सकते हो आप, जैसे 5526 लिख दिया, कुछ भी आपके इमेजिनरी नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ चाहो तो आप डेट भी डाल सकते हैं, जैसे कि मान लो कितनी तारीख है, तो उसका एक जो आपका भी जो यूज करते हो वही तरीका अपना सकते हैं, 2024। ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे सर या मैडम। इसके बाद क्या लिखेंगे, सर या मैडम, आपके जो है कॉमा लगेगा। फिर आप लिखेंगे कुछ अपना इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ से, लेटर में यहाँ से अब ये बॉडी स्टार्ट हो रही है, इसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे BR लीडिंग डीलर इन फर्नीचर सेलिंग इन आवर एरिया। ओके। इसके बाद लिखेंगे वी सेल फर्नीचर इन बल्क एंड रिटेल। ये आपने अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे दिया दोस्तों। अब इंट्रोडक्शन के बाद फिर थोड़ा सा आपको बताना है कि आप किस लिए लेटर भेज रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे की जो है स्टेप को लिखेंगे। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसके बाद हमारी बात चलेगी, अभी हम मेन बॉडी के पास आ चुके हैं। मेन बॉडी के बाद आपकी जो आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन के बाद आपको फिर जो है आगे बताना है कि आपने किस लिए लेटर भेजा है। तो देखिए क्या लिखेंगे, वी वांट टू परचेज
वी वांट टू परचेज फर्नीचर फॉर आवर शॉप। वी नीड द फॉलोइंग आइटम्स। अब इसमें आप लिख देंगे, जैसे मान लो होम के लिए, जैसे कि मान लो सोफ़ा 100 पीसेज, आपकी डाइनिंग टेबल 150 पीसेज। ये तो आपका होम का हो गया। फिर आपके जैसे मान लो ऑफिस के लिए भी ग्राहक आते हैं आपके पास, तो आप लिख देंगे ऑफिस के लिए आपको जो है टेबल की क्वांटिटी चाहिए आपको 150 पीसेज। आपको चेयर्स चाहिए 150 पीसेज, है ना। इस तरह से आप लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे थोड़ा सा गैप देकर लिख देंगे, सो प्लीज प्रोवाइड अस प्राइस लिस्ट एंड मोड ऑफ पेमेंट ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा गैप दे करके आप लिखेंगे नीचे थोड़ा सा, बी एंटीसिपेट योर रिप्लाई एट द अर्लीएस्ट। और इसके बाद फिर आपका लास्ट में जो है आप जो सब्सक्रिप्शन लिखते हैं दोस्तों, वो आप लिखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़नी पड़ेगी आपको, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। इसके बाद आप नीचे की तरफ जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है। वो ये रहेगा, सब्सक्रिप्शन में आप लिखेंगे, नीचे ही आप लिखते हैं तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, योर्स फैथफुली। ठीक है ना, जो भी नाम है आपका, जैसे कि मान लो सुरेश कुमार, जो भी एग्जाम में नाम आया वो लिख सकते हैं आप, सुरेश कुमार। यहाँ लिख देंगे आप प्रोपराइटर, या उसमें विकास कुमार आया है तो आप विकास कुमार लिख दीजिए। जो भी आपका एग्जाम में नाम आया है वो आप लिख दीजिए, विकास कुमार। इसके बाद आप लिख देंगे प्रोपराइटर, जो भी आपका पद है वो लिख दीजिए। ठीक है ना, ये आपने कोष्टक में लिख दिया। फोर आप किसके लिए लिख रहे हैं उसके लिख दीजिए। आपका जैसे मान लो विकास फर्नीचर के नाम से दुकान है तो आपने लिख दी विकास फर्नीचर्स। इस प्रकार से आप जो है लेटर को लिख देते हैं दोस्तों। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या कोई आपके हिंदी अनुवाद में दिक्कत आ रही है तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिए, हम आपके क्वेश्चनों का जवाब देंगे। तो ये आज हमने आपको बिजनेस लेटर बताया दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये बिजनेस लेटर का तरीका पसंद आएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।